में एक सेव का पेड़ था। उसी जंगल के सामने एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वो लड़का उस सेव के पेड़ के पास आकर खेला करता था और थक कर उसी पेड़ के नीचे सो जाता था। रामू को उस सेव के पेड़ के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था और पेड़ को भी मजा आता था रामू के साथ खेलने में। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक रामू उस पेड़ के पास नहीं आया और एक दिन वो उस सेव के पेड़ के पास आया। अरे रामू, क्या हुआ? तुम इतना दुखी क्यों हो? आओ मेरे साथ खेलो। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने के साथ खेलना है। तो मुझे पैसे दो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। रामू, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे पेड़ पे बहुत सारे सेव हैं, तुम उन्हें बाजार में जाकर बेचोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम खिलौने खरीद सकते हो। ये बात सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो गया और उस पेड़ में से बहुत सारे सेव तोड़ लिए और जाकर उनको बाजार में बेच दिया। उसके बाद रामू बहुत दिनों तक उस सेव के पेड़ के पास नहीं आया। उस पेड़ को बहुत बुरा लग रहा था और 4 साल बाद रामू उस पेड़ के पास आया। रामू अब बड़ा हो गया था, अब वो एक आदमी बन गया था। रामू को देखकर पेड़ बहुत ज्यादा खुश हो गया। आओ रामू, मेरे साथ खेलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, मेरी एक पत्नी है, उससे मुझे कुछ खिलाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब नहीं खेल सकता। मुझे पैसे कमाने हैं, तो अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ, तुम मुझे बताओ। मेरे पेड़ के अब सारे सेव खत्म हो गए हैं जिन्हें तुम बेचकर पैसे भी नहीं कमा सकते, तो अब तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और ना ही अब मैं तुम्हें सेव दे सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे एक नया घर दे सकते हो? क्योंकि जो मेरा पुराना घर है वो टूट चुका है, तो हमें नया घर चाहिए, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? रामू, मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे पेड़ पे लकड़ियां हैं इन्हें तुम काट कर अपने लिए एक नया मजबूत घर बना सकते हो। उसके बाद रामू ने पेड़ से लकड़ियां काट ली और उन्हें काट कर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। रामू ने उस पेड़ में से लकड़ियां काट ली थी, लेकिन फिर भी वो पेड़ बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन कुछ सालों तक जब रामू उस पेड़ के पास नहीं आया तो पेड़ को बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद कुछ सालों बाद गर्मियों के मौसम में रामू दोबारा उस पेड़ के पास आया। पेड़ रामू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। आओ रामू, मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देखो, अब मैं जवान नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो अब मुझे नाव की सवारी करनी है, तो मुझे नाव चाहिए। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? रामू, मैं तुम्हें नाव तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे पेड़ का तना काट कर उसका नाव बना सकते हो। उसके बाद रामू ने उस पेड़ का तना काट लिया और उसका नाव बनाकर वहाँ से चला गया। उसके बाद बहुत सालों तक रामू उस सेव के पेड़ के पास नहीं आया और एक दिन रामू उस सेव के पेड़ के पास आया। अब रामू बहुत बूढ़ा हो चुका था। पेड़ रामू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। रामू, मुझे माफ करना, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आराम करना चाहता हूँ। ओह, अच्छी बात है, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद रामू उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। पेड़ को बहुत खुशी होती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं।